रैंक पर भी मिलेगा टॉप एनआईटी कॉलेज और मनचाही ब्रांच। देखिए पूरा गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। जेईई मेन 2026 की परीक्षा के नतीजे आने के बाद अब छात्रों और उनके माता पिता के बीच सबसे बड़ी चर्चा कॉलेज और ब्रांच को लेकर हो रही है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनकी रैंक 30,000 से 35,000 के बीच आई है। यह समय काफी सोच समझकर फैसला लेने वाला होता है। पैसे से बैंक क्लर्क अरुण प्रकाश के बेटे की तरह ही हजारों छात्र ऐसे हैं जिनकी रैंक 31,113 के आसपास है और वे इस उलझन में हैं कि क्या उन्हें किसी प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईएसई जैसी टॉप ब्रांच मिल पाएगी या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि 31,000 रैंक पर टॉप 5 एनआईटी में सीएसई मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर छात्र काउंसलिंग के दौरान समझदारी से चॉइस फिलिंग करेंगे तो उनके पास अभी भी बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों से जौसा कट ऑफ ट्रेंड्स को देखें तो पता चलता है कि जनरल कैटेगरी में इस रैंक पर सीधे तौर पर टॉप एनआईटी जैसे त्रिची, वारियंग या सुरथकल में सीएसई मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है। इस रैंक पर छात्रों के पास मुख्य रूप से 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कि नई स्थापित एनआईटी जैसे एनआईटी गोवा, पुडुचेरी या उत्तराखंड की ओर रुख करना, जहां कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है। दूसरा रास्ता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्थित एनआईटी जैसे एनआईटी मिजोरम, नागालैंड या मेघालय को चुनना, जहां इस रैंक पर आसानी से सीएसई मिल सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है होम स्टेट कोटा। अगर छात्र किसी ऐसे राज्य से है जहां की एनआईटी का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है तो वह अपनी 31,000 रैंक पर भी एक शानदार कॉलेज में अपनी पसंद की ब्रांच ले सकता है। अगर काउंसलिंग के दौरान कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाती है तो विशेषज्ञों की सलाह लें और छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईएसई को दूसरे विकल्प के रूप में जरूर देखना चाहिए। सीएसई के बाद यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ब्रांच है क्योंकि इसमें छात्रों के पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों क्षेत्रों में कैरियर बनाने का मौका होता है। आजकल के दौर में वीएलएसआई चिप डिजाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम, 5G टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते हुए स्टार्ट में ईसीई ग्रेजुएट्स की भारी मांग है। ऐसे में एक अच्छी एनआईटी से ईसीई करना ही एक औसत कॉलेज से सीएसई करने से कई बेहतर फैसला साबित हो सकता है। अरुण प्रकाश जैसे अभिभावकों को यह समझना होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार जौसा के शुरुआती राउंड्स में मनचाही सीट नहीं मिलती, लेकिन सीएसईबी या सॉफ्ट राउंड तक आते आते खाली सीटों पर 31,000 या उससे अधिक रैंक वाले छात्रों को भी अच्छे एनआईटी में जगह मिल जाती है। 31,113 रैंक एक ऐसी दहलीज है जहां छात्र को ब्रांच और कॉलेज के बीच संतुलन बिठाना पड़ता है। अगर छात्र केवल सीएसई ही पढ़ना चाहता है तो उसे नॉर्थ ईस्ट या नए एनआईटी के साथ समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह एक पुराने और प्रतिष्ठित एनआईटी का टैग चाहता है तो उसे ईसीई, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जैसी कोर ब्रांच की तरफ देखना होगा। 30,000 से अधिक रैंक पर भी एक सरकारी इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया जा सकता है। बस जरूरत है पिछले साल के आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करने और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से सेट करने का। अरुण प्रकाश के बेटे के लिए भी यह एक नई शुरुआत है जहां सही जानकारी और काउंसलिंग के जरिए वह अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या आप भी अपनी रैंक को लेकर परेशान हैं या किसी खास कॉलेज के पिछले साल का कट ऑफ जानना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपको सही सलाह दे सकें। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।